किसी को कोई डाउट कुछ है उसमें नहीं समझ में आया हो? वी डिड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन। ठीक है, अपस्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालते हो? व्हाट इज अपस्ट्रीम? हाँ, ऊपर धक्का डालना पड़ता है, तो इसमें क्या होगी? सब्ट्रैक्ट या एड? सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x स्पीड किसकी होगी? बोट की। और y किसकी होगी? स्ट्रीम की। x जो है y से बड़ा होगा तभी ये बोट आगे चल पाएगी, वरना नहीं। दैट इज व्हाई आई से x होगी स्पीड ऑफ द बोट। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड को ऐड कर देते हैं। इतना हमें क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो? एग्जाम्पल 19 हो गया था सॉल्व सबसे। किसी को कोई डाउट है उसमें? घर जाके सॉल्व किया था? नहीं, वो तो हम करते नहीं। क्या नहीं। नेक्स्ट इज, इसके बाद एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 दोस क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है इक्वेशंस which can be reduced to a pair of linear equations and then can be solved. Equations reducible to a pair of linear equations. अगर आपको सच में प्रॉब्लम है, बाहर से बेटा, बाहर चेयर है, मैं लगा दूंगी कल, अभी थोड़े दिन पहले आई थी। ठीक है, लगा देंगे। चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2। 1/2x प्लस 1/3y आपकी बुक का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे केशव आप बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कल क्या किया था? 1/, और 1/y को b ले लेते। हम घर जाके पढ़े थे? नहीं, पढ़ लिया करो। ठीक है, समझ में आ गया? 1/x, यू कैन सी 1/2x और यहाँ पर है 1/3x, है ना? दोनों में, एक में 2x है डिनोमिनेटर में एक इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में 3x है डिनोमिनेटर में। Now what happens, आप you cannot say कि मैं 2x को a ले लूं, राइट? 1/2x को नहीं ले सकते, तो आपको कोएफिशिएंट पार्ट अलग करना पड़ेगा। जो इसका कांस्टेंट वाला पार्ट है ना, नंबर वाला पार्ट है, उसे अलग करके बाकी फ्रैक्शन को आप देखो तो आपको दिखेगा वो 1/x है, दूसरे में इट इज 1/y। तो मेरा रूल वही है कि जब भी आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, दोनों में से एक कोई भी, तो आपने विद फ्रैक्शन उसे सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा एम ये नहीं है कि हम इसको सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है कि हम इस वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेकर आ जाए, हमारी इक्वेशन लीनियर ही रहे, क्वाड्रेटिक ना बने। समझ में आ गया इतना? तो अब ये आ जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। आप लोग तीनों इंटरेस्टेड हो ना शाम में आने के लिए? ठीक, पक्का है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? माइनस नहीं है क्योंकि मैंने 1/x को a लिया है। ठीक हो गया बेटा? 1/x को a लिया, 1/y को b लिया है। कितना क्लियर है हमें अब? राइट? अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन ही बन गई विद वेरिएबल्स a एंड b। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने का? विल टेक द LCM, है ना? क्योंकि जो हमें फ्रैक्शंस दिख रही हैं a/2, 3/b/3, आई विल टेक इट एज LCM 6। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। ओरली समझ में आता है? अब ये समझ में आता है ना बेटा, ये कि नहीं? ऐसे ही नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13।
नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई होता है। आप इसको 6 कर रहे हो तो इसको इंटू 2 बना रहे हो, इंटू 2 कर रहे हो, इसको आपने 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। इसको 6 बनाओगे तो इंटू 2 और इसको 6 बनाओगे इंटू 3। नाउ दिस ऑल्सो टू बी मेड 6 एंड दिस इज ऑलरेडी 6, तो हमने इस तरह से सॉल्व किया। क्लियर हो गया ये? तो हमारी 2 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स है। अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से। तो आई विल यूज एलिमिनेशन नाउ, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। समझ में आ गया? राइट? कन्वर बताओ क्या इक्वेशंस हो जाएंगी अब ये मल्टीप्लाई करके? 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6a प्लस 6b 9b। हाँ ठीक है, 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 15। b की वैल्यू क्या आ गई? 3, ठीक है। नाउ पुट b एज 3, b की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू इससे क्या बन जाएगी, चेक कर लो। क्या हो गया? a की वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? 3, हाँ बिल्कुल। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। विल टेक द वैल्यू ऑफ b एज 3, हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स में डाल देंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 1 बाय x इज इक्वल टू 2, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। 1 बाय y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 3। सो दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो x एंड y है वो फ्रैक्शन में ही होगा। ठीक हो गया? समझ में आ गया सबको ये? ऐसे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी का अब सेकंड पार्ट लिख लिया सबने? समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दो आप। 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई इज इक्वल टू -1। हाँ, 1 बाय रूट एक्स को क्या लेंगे? a। लेट 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू a, 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू b। तो हमारी ये इक्वेशंस अब किस फॉर्म में आ जाएंगी? दिव्या बताओ। अगर मैंने 1 बाय रूट एक्स को a ले लिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और दूसरी वाली क्या बनेगी बेटा? -9b इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया? तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी। सक्षम समझ में आ गया ये? अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सो फॉर दैट किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कि 3 से? 2 से, ठीक है। 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने किससे किया? श्रेष्ठ किससे मल्टीप्लाई किया? करो, बताओ मुझे नेक्स्ट आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? एंड मीनवाइल बाकी सब अपना सॉल्व करना शुरू करो। चलो नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी स्टार्ट कर सकते हो। बताओ श्रेष्ठ क्या आंसर आया? इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? हाँ, और एज इट इज लिखकर अब सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। चलो ठीक है। b की वैल्यू इज 1/3। b is 1/3. Put
b as 1/3 in any one of the equations. मैंने फर्स्ट में पुट किया 2a plus 3 into 1/3 is equal to 2. ये कैंसिल हो गया, तो 2a plus 1 equal to 2, 2a equal to 1. a की वैल्यू क्या आ गई 1/2. b is 1/3, a is 1/2. गलत है कहीं पर, देखो क्या किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया, एक करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया, करो क्या बना आपका इक्वेशन 6a plus 9b, 6a plus 9b equals to 6. जिसने 3 से मल्टीप्लाई किया है उनकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 6a plus 9b equal to 6. कहीं गलती हुई है या तो मल्टीप्लिकेशन में या साइन चेंज करने में, प्लीज चेक करो कहाँ गलती हुई है, स्पॉट करो, उसे हाईलाइट करो। जिस मर्जी में डाल दो, आंसर सेम आएगा। आपको पहले तो मल्टीप्लाई करना है, अगर आपने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बनेगा 6a plus 9b equal to 6. दूसरी इक्वेशन है 4a minus 9b, साइंस को ठीक से लिखना है, 4a minus 9b equal to -1. Now what happens is ये चीज हमें एड सब्ट्रैक्ट पहले नहीं चाहिए, साइन चेंज करने पड़ेंगे, एज इट इज हो जाएगा 10a is equal to 5, a is equal to 1/2. इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो आप चेक करो गलती कहाँ की है आपने। अब बताओ क्या गलती हुई है। ठीक है, और आपकी त्रिषा, तुमने जो मल्टीप्लाई किया क्या किया है, b is 1/3, 15b is 5, b is 1/3, 5/15 हो जाएगा ना, वो 1/3 होगा। a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3. अगेन हमें a b नहीं निकालना, हमें क्या करना है x और y निकालना है। तो जहां पर a लिखा हुआ है मैं लिख दूंगी 1/2। अब रूट x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही 1/√y is equal to 1/3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। समझ में आ गया, जैसे हमने x को किया है वैसे ही y को करेंगे। आप बोलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कैसे करते हैं, ये आ गया ना, √x equal to 2, बोथ साइड्स कौन सी होती है, और स्क्वेयरिंग क्या होता है, हाँ, तो इसको स्क्वायर करना हो तो ये कर दिया, और दूसरे वाले को स्क्वायर करना हो तो ये कर दिया। आप बताओ √x का स्क्वायर क्या होता है भाई x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आप बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हाँ क्या प्रॉब्लम थी फिर इसमें, क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है, y वाले को करके दिखाओ, चलो बोलो क्या सीधा आ जाएगा, क्यों, वो तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ गया सेकंड पार्ट हमें, नहीं आपने √x को सब्स्टिट्यूट किया है एज a, आपने इसमें रूट हटाया है क्योंकि आपको पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दी हुई है वो डिग्री 1/2 -1/2 दी है। हम कह रहे हैं लीनियर, लीनियर का मतलब डिग्री शुड बी 1, सो वी विल ट्राई टू ब्रिंग द डिग्री ऑफ द इक्वेशन एज 1 एंड देन सॉल्व। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है 1/√x को किया है, आपकी जो वैल्यू निकली a वो 1/√x की निकली। देखो ना तुम्हारी a की वैल्यू है 1/2, तुमने इसमें 1/2 पुट किया और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर, a को बीच में से फिर हटा दिया। क्लियर हो गया, a और b की वैल्यू निकालने के बाद 1/√x में पुट करना है, 1/√y में पुट करना है, ठीक है ना। जहां पर आपने देखो बेटा ये लिया ना वैल्यू लाइक दिस, कहा है ना 1/√x इज a। अब आपकी a की वैल्यू क्या आई 1/2, a is 1/2, I put it here। तो इन दोनों को साथ में मैंने इक्वेट कर लिया, 1/√x is 1/2, ठीक है। सिमिलरली 1/√y is 1/3। यहाँ पर कंफ्यूजन है तो बताओ, बिकॉज ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लीनियर इक्वेशन पे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन डालना है तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन डालूंगी, इसमें एक और क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इजी वे आउट क्या है, आपको क्या सिखाया जाता है वो अलग बात है। इतना क्लियर हो गया ये, हाँ।
देखो 1/√x इज इक्वल टू a और a को आपने कहा 1/2, ये कहा था। अब इस a 1/2 को मैंने यहां लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, √x इज इक्वल टू 2। उसने कहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। हमेशा जो भी होती है सॉल्व फॉर x एंड y करते हैं। तो अब रूट को अगर हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 1/√y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/3। √y की वैल्यू 3 के इक्वल आ गई। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y इज इक्वल टू 9। अब समझ में आ गया? ठीक है, लिख लो इसको, जहां कंफ्यूजन है प्लीज डिटेल में लिख लो एक एक स्टेप। वहां पे स्क्वायर कर लो तो 1/x इक्वल टू 1/4 आ गया। बात तो वही आई, x इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, जैसे भी करना है आपने कर सकते हो। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट को हटाना है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। So I'll start with third part now. It says 4/x plus 3y is equal to 14. 3/x minus 4y equal to 23. तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट, आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर दिया है, उसी को सपोज कर लो, y को कुछ नहीं छेड़ना। y तो हमारे वाली फॉर्मेट में ही बैठा है। जो बच्चा शांत है उसको मैं क्यों कुछ डांटूंगी, जो बदतमीजी करेगा या जो मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा मैं उसी को पोक करूंगी, राइट? जो मेरे हिसाब से काम नहीं करके आ रहा, जो रेगुलर नहीं होगा, मैं उसी को बोलूंगी। तो मैंने 1/x मेरे हिसाब से नहीं है यहाँ पर। जो मैंने इतनी इक्वेशंस अब तक 4 एक्सरसाइजेस 5 एक्सरसाइजेस में सॉल्व की है, 1/x उस फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले मैं उसको अपनी लाइन पर लेकर आऊंगी कि तुम मेरे जैसा बनो, राइट? जैसे मैं करवा रही हूँ काम वैसे करो। तो 1/x इज a, y इज एज पर माय डिजायर्स, जो मुझे चाहिए वही है y। तो मैं उसे एज इट इज रख दूंगी। अब क्या करना है, 4a plus 3y is 14, 3a minus 4y is 23. Are we clear with this much? Right? अब ये इक्वेशन हमारी नॉर्मल a और y में बन गई। अब इसे सॉल्व करो। किससे मल्टीप्लाई किया आपने? फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 3 किया सबने। चलो इंटू 3 करेंगे। आरव बताओ क्या बन जाएगी इक्वेशन? 12a 9y इक्वल्स टू 42। सेकेंड वाली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 12a, हाँ जी 92। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे साइन प्लस और ये माइनस, दिस इज एलिमिनेटेड। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25y, और इनको माइनस करेंगे तो -50। y की वैल्यू क्या आ गई? -2। एक चीज ध्यान रखना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, आपके पास आया 15a इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 15 है, आपकी कांस्टेंट टर्म 5 है, तो a हो जाएगा 5/15। यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है, हम 15/5 लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? तो a विल बी 5/15। इतना समझ में आ गया? ये यहाँ पर 25 जो था वो y का कोएफिशिएंट था, यहाँ गया डिवाइड हो गया, -50/25 इज -2। लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम कंफ्यूजन ये भी थी एक कि 15a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/15, राइट? दिस इज अ थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ये गलती नहीं करनी है, 15 और 5 देखकर 3 नहीं बनाना। जैसे कि यूजुअली क्या होता है, आपको 3 और 5 ट्रायंगल की साइड्स दी हो ना, तो आप बाय डिफॉल्ट ना बस एक माइंड में बैठा होता है 3 और 5 है, तो एक साइड और कौन सी दी होगी? 4, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, देयर इज अ क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक ट्रायंगल है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? ये कंफ्यूजन होती है, इसको हम कहते हैं माइंडफुली काम करना। मैंने आपको कहा ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, दिस साइड इज 3, दिस इज 4। आप देखते हो राइट एंगल ट्रायंगल, साइड देखी, और थर्ड साइड क्या बन गई? 3, 4। क्या सोचते हो 3 और 4 के साथ राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड होती है? 5। यहाँ 5 नहीं होगी, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। सेम वे आपका कोएफिशिएंट जो है वो है
a के साथ 15 और कांस्टेंट टर्म में दिया हुआ है 5, तो a विल बी 5/15। ये जो नंबर है जाके डिवाइड होता है। समझ में आ गया? ये एक कॉमन एरर है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली हमारी कोई गलती नहीं होगी, कॉमन एरर है कि 15 5 देखा, a की वैल्यू 3। ठीक हो गया? तो y इज -2। इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y एज -2, पुट इट एनी वन ऑफ द इक्वेशंस। a -6 इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू क्या आ गई 20। समझ में आ गया इतना? फोर ए, ठीक है 4a मैंने लिखा नहीं, सॉल्व 4a से किया पर लिखा वैसे है, ठीक है। तो 20 से फिर वही आएगा, ये 4a है, 4a इज 20, a इज इक्वल टू 5। चलो ठीक हो गया। अब a की वैल्यू नहीं निकालनी है, यू विल टेक दिस वैल्यू ऑफ a, ये लोगे वैल्यू, और यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। अब ये समझ में आ गया? अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड रेसिप्रोकल में है, राइट हैंड साइड नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल किया, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 5x इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू 1/5, y की वैल्यू -2। आर वी क्लियर विद दिस मच एवरीवन? तन में समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। हाँ हर्षित बताओ फोर्थ पार्ट। 5/x-1, जितनी अंगड़ाइयां आ रही है ना सब छोड़ दो। 1/y-2 इज इक्वल टू 2। हाँ जी बोलो आप। 6/x-1, 3/y-2, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें? -1 एज a, वेरी गुड। क्या बन जाएगा ये? वेरी गुड, वेरी, समझ में आ गया? अब इसको आगे सॉल्व करना है, आश्वी बताओ। 5a + b = 2, 6a - 3b = 2। 3 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज मेरा इससे b का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाती है, माहिन बताओ। फर्स्ट इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई की, हाँ हाँ, और नेक्स्ट 6a = 1। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? 3 और b प्लस में है, माइनस दोनों इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर इन्हें कैंसिल कर लिया। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 15 + 6 21a इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू क्या आएगी 1/3। पहले बोल चुकी हूँ, इतना मैंने लंबा भाषण दिया था कि a जब हमारा ऐसा हो तो ध्यान देना है, 3 नहीं बोल देना है, a की वैल्यू 1/3। अगर a की वैल्यू 1/3 है तो अब क्या करेंगे, पुट a एज 1/3 अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। 5 के साथ पुट कर लो, चलो उसमें पुट कर लो, 6 वाली में पुट कर दो, 3 जो है वो एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो 6 × 1/3 - 3b = 1, ये खत्म हो गया। 2, तो 2 - 3b = 1, 3b - 3b इज -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो अब हम 1/x-1 इज 1/3, 1/y-2 इज 1/3। दोनों ही वेरिएबल्स 1/3 आए हैं, राइट, ए बी और बी बी। तो अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू 1/3 इन योर ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही b की वैल्यू 1/3 इन टर्म्स ऑफ y जो हमने रखा हुआ है वहां पर पुट कर देंगे। समझ में आ गया? क्या कितना सॉल्व किया बेटा आपने? निकाली, चलो b की वैल्यू निकालो। हाँ जी, 1/3, हाँ 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर पता ही है कि देखो न्यूमरेटर सेम है, इनको यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। हाँ ये b 1/3 आ गया ना, 5/3 यहाँ पे माइनस करोगे तो बेटा 6 जो है ना, 6 - 5/3 हो जाएगा ना। तो तुमने ये कर लिया, यहाँ माइनस किया 1,
3 भी तो हो रहा है ना यहाँ पे, 5 भी थोड़ी ना हो रहा, 3 होगा। हाँ यार कितनी कंफ्यूजन है, मुझे भी ढूंढने में 2 बार पढ़ना पड़ा। तो देखो ना यहाँ पर मुझे क्लियर हो रहा है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी देख रहे हो, 2 फ्रैक्शंस को हमने इक्वल किया है, उनके न्यूमरेटर सेम है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर्स भी सेम होंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्लीज, वरना इसमें बहुत कंफ्यूजन करके आप गलती भी कर सकते हो। x इक्वल टू 4, 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, y माइनस 2 इज 3, y की वैल्यू क्या आ गई 5, x इज 4, y इज 5। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, आधे लोग तो यही छोड़कर पहुंच जाते हैं कि हमने ए और बी निकाल लिया, हमारा काम पूरा हो गया, है ना, और जब मार्क्स मिलते हैं तो 1.5 नंबर मिला होगा 3 में से, राइट, क्योंकि हमें ए और बी नहीं चाहिए था, मैम कहेंगे एक्स वाई चाहिए था, मैम ने कहा या टीचर ने कहा एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालो। समझ में आ गया है? व्हाई दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये थोड़े से टेढ़े होते हैं। टेढ़े मतलब कि हमने 1/a और b निकालकर हमें लगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हम भूल जाते हैं कि हमें x और y निकालना है और वही छोड़कर आगे पहुंचना शुरू कर देते हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई इसमें मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा था कि 21a 7, तो ये लिख लिया 3, राइट। तो जब ऐसी गलतियां जिस क्वेश्चन में होनी शुरू हो जाए, मतलब वो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाता है कि इसमें थोड़े लोग गलतियां करेंगे, जो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना, जिसने अच्छे से ध्यान से पढ़ाई की हुई है, वो इस क्वेश्चन को ठीक से करे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, मार्क्स किसके आएंगे किसके नहीं आएंगे उसको सेग्रीगेट करने में। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ये वो एग्जांपल है जहां पे आप कहते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, या हमने एलसीएम क्यों नहीं लिया। ठीक है, आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स और वाई दिए हुए थे सेपरेटली, एक फ्रैक्शन एक्स के साथ, एक फ्रैक्शन वाई के साथ, फिर कांस्टेंट टर्म, दूसरी फ्रैक्शन एक्स के साथ, वाई के साथ, फिर कांस्टेंट टर्म। तो किसी ने मुझे कल कहा था ना कि मैम हमने इसमें एलसीएम क्यों नहीं ले सकते, तो यहाँ पर क्लियर होगा कि अगर हम एलसीएम लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स वाई इकट्ठा हो गया, फिर आप एलिमिनेट किसको करोगे, एक्स को, वाई को या एक्स वाई को, तो एक्स रह जाएगा। हाँ वही करेंगे इसमें, इसको हम एलसीएम से क्यों नहीं कर सकते, वो कल भी मैंने क्लियर किया था कि पहले तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन चुकी है, हमारा चैप्टर है लीनियर, तो हम लीनियर्स में ही जाएंगे। दूसरी चीज, जब आप 3 वेरिएबल्स क्वेश्चन में रख लोगे अपनी, तो किसको एलिमिनेट करोगे, एक्स को, वाई को या एक्स वाई को, किसको पकड़ोगे कि मुझे इसे एलिमिनेट करना है, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपका जो ये एक्स वाई है ना, ये कहां पर है, फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। अब ये किसका डिनोमिनेटर है, पूरे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है, 2, तो हम क्या कर लेते हैं उसको स्प्लिट। कैसे किया मैंने, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। ये समझ में आ गया कि हम सिंगल नंबर ऐसे x और x नहीं कट कर सकते। हम क्या करते हैं, क्यों नहीं कट कर सकते, बिकॉज जो ये एलसीएम है ये दोनों के साथ है, तो किसी एक के साथ इसको रिलेट करके नहीं सॉल्व करोगे, दूसरा बुरा मान जाएगा, राइट। तो हमेशा जब हमारा कॉमन एलसीएम होता है, इट इज फॉर बोथ द टर्म्स। आप दोनों टर्म्स के साथ देखोगे कि क्या क्या कॉमन दोनों में निकल सकता है। तो यहाँ पर कौन सी नंबर कट होगा, कौन सा वेरिएबल हमारा x, दूसरे में y, तो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन या फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। 7 अपॉन x माइनस 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5, राइट। और ऐसे ही दूसरे में कर लेंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 50। एंड क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही भूल चुकी हूँ कि तुम बैठे हो ऑनलाइन, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। हाँ, वो कितना अटेंटिव है, इसका मतलब सुन रहा है सच में बैठकर, क्योंकि इतनी अटेंटिवनेस अगर कुछ और कर रहा हो ना बच्चा कभी नहीं होती। अब ये कोई क्वेश्चन जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं कुछ किया हो, कल की क्लास को धुंधली सी याद हो हमारी, है किया है ना, हाँ सॉल्व करो आप, चलो करो। बात तो वही है बेटा,
x अपॉन एक्स वाई को ले लो, y अपॉन वाई को ले लो, पर आप x अपॉन एक्स वाई को भी तो फिर सॉल्व करके 1/y को ही ले रहे हो। चाहे आप x अपॉन एक्स वाई लिखो इज इक्वल टू a, आप तो रिप्लेस तो उसी को कर रहे हो, लेकिन x अपॉन एक्स वाई फ्रैक्शन तो 1/y है ना, बाद में भी आकर काटोगे ना उसको, बस इसको बाद में। हाँ मुझे आंसर नहीं याद अब इसका, वही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/y और 1/x, कोशिश करना जो आपका x है उसको आदत पड़ी होती है पहला नंबर देने की a, 1/y को लिया b, यहाँ पे उस ऑर्डर को चेंज मत करना, बिकॉज जब लास्ट में a और b आता है ना तो हम x के साथ a और y के साथ b को जोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि कहाँ पर हमने क्या लिखा था। तो जो एक हमारा पैटर्न चलता आ रहा है, लेट अस गो इन दैट पैटर्न ओनली। तो बस ध्यान इतना रखना है कि ये बनेगा 7b माइनस 2a। स्टार्ट तो बड़े ध्यान से करते हैं, खत्म होते होते ना ध्यान इधर उधर चला जाता है कि चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ो। 3 क्यों करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 3 से तो आप कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर रहे हो, हमें कांस्टेंट को इक्वल नहीं करना है ना। तो ये हो जाएगा 49b माइनस 14a इज इक्वल टू 35, 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा 65b, राइट, इज इक्वल टू 65, 65b इज इक्वल टू 65। आपके a जो है वो सेम साइंस में है, डिफरेंट साइंस में है, सेम कोएफिशिएंट्स। तो 65b इज 65, b की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। आपने गलती यही की होगी, हाँ, a और b को इंटरचेंज करके पुट किया। हाँ ध्यान रखो, जो गलती होती है उसे हाईलाइट करो, ये गलती आम हो सकती है, आपसे आगे भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द साइंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कोएफिशिएंट्स, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। और एक दिन में नहीं आता, इसको आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। चलो तरन आगे कर लो क्वेश्चन। अगले वाला कौन सा है, 5th 7th पार्ट कर लो फिर, है ना, वो भी तो कर सकते हैं। चलो हो गया बेटा, b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू को 1 पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू 1 पुट कर लो, सो आई पुट b की वैल्यू 1 हियर, ठीक है। सिर्फ मुझे पेज को टर्न नहीं करना है, इसीलिए पुट b एज 1। तो 7 into 1 minus 2a is equal to 5, minus 2a is minus 2। 1/y को मैंने b लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि जब b 1 आएगा और मैं b को y के साथ रिलेट करूंगी, क्योंकि एक हमारा, मेरी जो मेंटालिटी है वो बन चुकी है कि x का a है, y का b है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपने वेरिएबल को पी क्यू भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि ए भी लेना है, कभी कभी पी क्यू भी लेते हैं, तो इन ऑर्डर ले लो, एक्स पहले आता है तो उसको पी, वाई बाद में आता है तो उसको क्यू, राइट। समझ में आ गया, तो मैंने ठीक किया है। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बट वी नॉट टॉकिंग ऑफ ए एंड बी, वी टॉकिंग ऑफ एक्स एंड वाई। ए की जगह भी क्या लिखेंगे 1, बी की जगह भी क्या लिखेंगे 1, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1। वैसे तो एक क्वेश्चन में जैसे मर्जी लिखते गलत नहीं होता, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और वो भी क्या है 1, इसीलिए, ठीक है। बट नंबर्स पर विश्वास नहीं कर सकते कभी भी। जरा सा भी चेंज होगा, मुझे दिखा दो कहाँ गलती की है, मैं देख लूंगी, ठीक है, आपको बता भी दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राइट, मुझे दिखा देना, मैं चेक कर लूंगी आपका क्लास से बाद।
किसी और की भी कुछ कंफ्यूजन है, कोई आंसर गलत आ रहा है या कुछ चेंज आ रहा है तो वील चेक कहाँ गलती है, राइट। चलो नेक्स्ट सिक्स पार्ट, तरन सिक्स पार्ट करा रही हूँ मैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy और दिखा हुआ है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। आपका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में फर्क क्या है? सिक्स्थ पार्ट में क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, और फिफ्थ पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं था, क्रॉस फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बनाई हुई थी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय xy, डिवाइड बोथ साइड्स विद xy, डिवाइड बोथ साइड्स विद xy। हम दोनों साइड्स को बाय xy डिवाइड कर देंगे। तो 6x अपॉन xy 3y अपॉन xy is equal to 6xy अपॉन xy 2x अपॉन xy। अब जो क्वेश्चन अब आप करके आ रहे थे ना, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया फिर से। वो आपके साइड वाले बैग में डालिए। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज 6, 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज 5। तो अब मैं क्या करूंगी, लेट 1 बाय y एज b, 1 बाय x एज a। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6b 3a इज इक्वल टू 6, 2b 4a इज इक्वल टू 5। इस सेकंड वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, समझ में आ गया। तो 6b 3a इज 6, 6b 12a इज 15। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस, समझ में आ गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। This becomes -9a is equal to -9। a की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। Put a equal to 1, तो हमारे पास आ जाएगा 6b + 3 is equal to 6, b equal to 1/2। ठीक है, b की वैल्यू, हाँ जी, हमें एक्स वाई पूरी टर्म से रिमूव करके एक सिंगल वेरिएबल में लेके आना, तो मैंने एक्स वाई से डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया। सो वी हैव a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2। इतना समझ में आ गया हमें, a as 1, b as 1/2। ये तो सॉल्व हो गया कि नहीं एवरीवन, राइट। तो a क्या था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, a as 1, b as 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू क्या आ गई। इतना समझ में आ गया बच्चों हमें। चलो 7th पार्ट स्टार्ट कर दो, ये तो तुम्हें आता ही होगा। तरन समझ में आ गया बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कल इसका हैंड आउट मिलेगा जो आप घर पे सॉल्व करोगे। देखती हूँ, बता भी दूंगी जब मैं क्लास में ना पूरा चैप्टर करवा चुकी होंगी ना, इन बिटवीन फिर क्वेश्चंस बहुत उत्तर आते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ठीक है, दिस इज बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, क्लास टेस्ट था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, ये आप कर सकते हो। Yes. 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 No. 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 ठीक है, कल मैं आपको ना इसका हैंड आउट दे दूंगी जो क्लास हैंड आउट है, पर आज के लिए आपका होमवर्क होगा जितनी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन के, प्लीज इसे घर पे अच्छे से सॉल्व कर लेना, राइट। क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा हैंड आउट है वो इन्हीं क्वेश्चंस का फर्दर एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया दिया जा रहा है आपको। क्लियर हो गया बेटा सबको, कोई डाउट यहाँ तक? चलो 7th पार्ट नाउ, दिव्या सॉल्व हो गया बेटा ये।
अच्छा ये वाला कर रहे हो, मैं नेक्स्ट स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना मुझसे। 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब क्या लगता है यहाँ पे क्या करेंगे सक्षम, बताओ इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सबको ये, है ना। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में x और y अलग अलग था, ऐसे ही अब हमारी फ्रैक्शन में 1 अपॉन x प्लस वाई है, 1 अपॉन x माइनस वाई है। तो वी मेक श्योर कि हमारी वही फ्रैक्शन जो है अब क्या हो जाए, जो डिनोमिनेटर में है इट शुड कम इन द न्यूमरेटर। तो आई विल टेक विद डिनोमिनेटर यूनिट फ्रैक्शन बनाएंगे x प्लस वाई के साथ, 1 अपॉन x प्लस वाई एज a, 1 अपॉन x माइनस वाई एज b। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 5a माइनस 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। Are we clear with this match? हर्षित क्या नहीं सॉल्व हुआ, कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ। ठीक है, जब आप ऐसे बोलते हो ना मैं भी चेक करती हूँ कि मैंने तो नहीं गलत लिखा हूँ। ठीक है, हाँ समझ में आ गया सबको ये। तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसे, फर्स्ट वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, चलो देन सेकंड वाले को 2 से। तो ये बन जाएगा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, और नेक्स्ट होगा 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। Do I need to change signs here? Will I change signs? Yes or no? Yes. तो क्या होंगे signs बोलो सब, माइनस प्लस प्लस, 30 and 30 कैंसल, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16b is equal to 16, b is equal to 1। अगर b की वैल्यू 1 आ गई है तो we'll say put b equal to 1, 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, a कितना आ जाएगा 1/5। वेरी गुड, अब कैलकुलेशंस क्लियर होने शुरू हुई है, कोई बात नहीं बच्चे। अगर आपने a को सेम किया है, a की वैल्यू 1/5 आती है, नाउ पुट इन b, यहाँ पर इक्वेशन में a की वैल्यू 1/5 पुट करके फिर सॉल्व कर। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, गलत आना चाहिए, -2 किया, ये 1/4 कैसे आएगा, ये 8 बना रहे हो तुम, इसको तुम 8 बना रहे हो, तो क्या जो भी किया 1/5 ही आएगा। चेक करो एक बार फिर से, आपने दिखा देना मुझे, साइंस तो नहीं चेंज कर दिया बाद में, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, अब मैं क्या करूंगी, जो a है वो है 1/5, b क्या है 1, तो जहां पर a लिखा था वहां पर मैं पुट कर दूंगी 1/5, जहां b लिखा था वहां पुट कर देंगे 1। तो 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई क्या बन जाएगा 5, और x माइनस वाई क्या बन जाएगा 1। मतलब ये क्या हो गया है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ नहीं x प्लस वाई पे नहीं। अब हम क्या करेंगे, मतलब उसमें तो आपका सब होगा, हमें x और y के लिए सॉल्व करना है। मैं कह रही हूँ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया। नाउ द क्वेश्चन सेज सॉल्व फॉर x एंड y। इक्वेशंस क्या है आपकी, क्वेश्चन जो था वो तो अब खत्म हो गया, अब नया क्वेश्चन शुरू हो गया। x प्लस वाई इज 5, x माइनस वाई इज 1, जो इजी भी है लेकिन सॉल्व करना है। a एंड b आपने निकाल लिया, पहले क्या होता था a b निकालकर डायरेक्टली आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर वो फर्दर इक्वेशंस बन गई और उन इक्वेशंस को फिर से 2 वेरिएबल्स में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अब मैं क्या करूंगी, ऐड कर देंगे, डिवाइड भी करेंगे। 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3, सो वी विल से पुट x एज 3। तो 3 प्लस y इज 5, 3 प्लस y इज 5, y की वैल्यू क्या आ गई 2,
तो x is 3, y is 2. x is 3, y is 2. This is the answer. इतना समझ में आ गया बेटा हमें सबको? कोई कंफ्यूजन? ये वाला क्वेश्चन मार्क कर लो. दिस इज क्वेश्चन इन क्वेश्चन. A question followed by a new question. आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो वहां पर खत्म नहीं हुआ, उसने आगे एक नया क्वेश्चन बना दिया जिसमें उसने दो इक्वेशंस फिर से बना दी x और y में. अब ऐसे ही हमें करना है 8th पार्ट. 7th के बाद अब है हमारा 8th पार्ट. इतना क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ ना सॉल्व हुआ हो? आपका होमवर्क है, मैं लिख भी दूंगी. एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. सेवेंथ क्वेश्चन 8th है बेटा. क्या हो गया? बीच बीच में तुम्हें नींद आ जाती है ना, भूल जाते हो. 1/3x minus y is equal to 3/4 and 1/2 3x plus y is equal to 1 minus 1/2 into 3x minus y is equal to minus 1/8. क्या हो गया? क्यों? कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. फिर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. हाँ तो करो फिर. तुमने क्या कर लिया? मैंने 8 शुरू नहीं करा. समझ में आ गया इतना में? ठीक है. आप क्या लेंगे इसमें? हाँ जी बोलो. x और y कॉमन कैसे ले सकते हो? 1/3x plus y as a, 1/3x minus y as b. एक चीज याद रखना कि जो टर्म यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वही किसी तरह से दूसरी इक्वेशन के भी डिनोमिनेटर में है. 3x plus y फर्स्ट इक्वेशन के डिनोमिनेटर में, उसके पैरेलल दूसरी टर्म 3x plus y भी डिनोमिनेटर में. 3x minus y in denominator, 3x minus y in another denominator as well. समझ में आ गया ये हमें? तो अब हम क्या कर देंगे इक्वेशंस को? a plus b is equal to 3/4, 1/2a minus 1/2b is equal to minus 1/8. Are we clear? टू और 3 को मतलब कौन से? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको सॉल्व फिर भी करना पड़ेगा ना. तो उनमें कॉमन हमारे पास क्या है? 3x plus y. सो आई विल मेक श्योर दैट आई सब्स्टिट्यूट 3x plus y. ठीक है. आपने उसको 6x plus 2y बना लिया, पर उससे भी क्या होगा? राइट. जस्ट लाइक देखिए, मुझे किसी के घर जाना है, रास्ता नहीं पता, तो मैंने गलत टर्न ले लिया एंड आई सी इट्स अ क्लोज्ड, वो पूरी बंद गली है, ब्लाइंड बिल्कुल है वो, तो मैं क्या करूंगी? वापस ही आऊंगी. तो जब आपने उसमें आगे अगर बढ़ चुके हो कि मैंने मल्टीप्लाई किया, उससे नहीं सॉल्व हुआ, तो उसको छोड़ देंगे. हाँ जी, हो गया सॉल्व? नींद क्यों आ रही है इतनी? वाटर बॉटल्स लेकर आया करो, ठीक है. और जहां नींद आई ना, आंखों में पानी मार. हाँ, पी भी लो, अच्छी बात है, हाइड्रेटेड भी रहोगे, गर्मी बहुत है. हाँ, प्लीज कैरी योर वाटर बॉटल्स. दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक एक्चुअली. जब आप पानी लेकर चलते हो ना, हल्की सी भी नींद आ रही है तो हैव अ सिप ऑफ वाटर. बेटा करने को तुम बहुत कुछ कर सकते हो. मैं बोलूंगी तुम्हारे पास 10 सोल्यूशन होंगे, तुम करोगे एक भी नहीं, है ना. तो सबसे इजी है, एक हाइड्रेटेड भी रहोगे, पानी लेकर आया करो अपना साथ साथ. चलो अब हम इसमें क्या करेंगे? आई विल टेक द एलसीएम, बिकॉज यहाँ पे जो 3/4 है, हाफ हाफ और ये 8 है, तो इनको सबको हम एक सेम टर्म में लेकर आएंगे. तो वील हैव 4a plus 4b equal to 3. देन अगर मैं यहाँ पर लूंगी तो 4a minus 4b is equal to -1. मैंने दोनों तरफ में एलसीएम यहाँ पर लिया है 4 और यहाँ लिया है 8. समझ में आ गया? -1/4 होगा.
तो तुमने इसको 2 लिया ना, तुमने क्या लिखा, a माइनस बी बाई 2 इज माइनस 1/8, तो a माइनस बी इज माइनस 2/8। ध्यान रखना है। तो मैं कहती हूँ ना, एक चीज को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, उसको एक ही रूल फॉलो करो कि मैं एलसीएम लेके थ्रू आउट खत्म कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखो, आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी आसान है, ये कैंसिल हो गया। 8a इज इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1/4, पुट a एज 1/4, पहली वाली में पुट कर दो, 1/4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल टू 3, खत्म हो गया। तो 4b इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो जहां आपने सब्स्टिट्यूट किया था, a को लिखा था 1/3x प्लस y, वहां क्या लिख देंगे, 1/4। फिर से क्या हो गया, क्वेश्चन के बीच में एक नया क्वेश्चन। हाँ जी, उसमें ले लो, इसमें पुट किया, क्या करना है। हाँ, तो फिर मैंने a की वैल्यू 1/4 निकाल कर उस पर पुट कर दिया, b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इनको ले गई वहां पर, a कहाँ था, यहाँ, उसकी वैल्यू 1/4, और a किसके इक्वल था, 1/3x प्लस y। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन जाता है, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, यही था ना। और ऐसे ही 1/3x माइनस y इज 1/2। समझ में आ गया। हमने a और b को तो सॉल्व कर लिया, फिर हमारे पास ये क्या होता है, क्वेश्चन इन क्वेश्चन। हमने वैल्यू निकाल ली a और b की, और जहां हमारे पास a था उसमें मैंने लिखा 1/4, टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम हियर। इस 1/4 को मैं ऊपर ले गई जहां पर a लिखा हुआ था, और इस टर्म को और इस टर्म को अब हमने इक्वेट कर दिया। समझ में आ गया। तो मेरे पास बन जाता है 1/3x प्लस y एज 1/4, 1/b, जो b की वैल्यू थी 1/2 थी, b हमारी इक्वेशन में शो करता है 1/3x माइनस y, तो 1/3x माइनस y एज 1/2। और ये हमारा एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया, जिसमें कहा है कि अगर अब a और b को निकालना है तो आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। समझ में आ गया। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगी, 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 1, पुट x एज 1, 3 into 1 plus y is 4, 3 plus y is 4, y again is 1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, क्वेश्चन इन क्वेश्चन। समझ में आ गया इतना में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। आपका होमवर्क आज यही है, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व करके लाना है। और दिव्या मुझे दिखा